गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट SST चैप्टर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उससे आगे पढ़ेंगे। सी वाटर सपोर्ट मैरिन लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्लैश एंड सी फूड्स एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, आयोडीन, पल्स ETC। सी वाटर समुद्री जल, सपोर्ट मैरिन लाइफ जो समुद्री जल होता है वो समुद्री जीव जंतुओं के लिए क्या करता है, सहारा होता है। एंड कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ फिश, मछली और समुद्री भोजन, मछली और समुद्री भोजन का क्या करता है वो उत्पादन करने में योगदान देता है। एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, और अनेक दूसरे व्यापारिक उत्पाद जैसे कि आयोडीन, नमक, पल्स, मोती इत्यादि, इन सब चीज़ों के उत्पादन के निर्माण में भी सहयोग करता है। फ्रेश वाटर इज नीडेड बाई ह्यूमन फॉर देयर पर्सनल यूज। फ्रेश वाटर ताज़ा जल इज नीडेड आवश्यक होता है बाई ह्यूमन मनुष्य के द्वारा, फॉर देयर पर्सनल यूज अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो ताज़ा पानी होता है वो मनुष्य के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे ड्रिंकिंग, पीने के लिए, क्लीनिंग, साफ सफाई करने के लिए, सीवेज डिस्पोजल और मल के निस्तारण के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाई अदर एनिमल्स इन एग्रीकल्चर एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, इस पानी का उपयोग दूसरे जानवरों के द्वारा भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्रों में, एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। फ्रेश वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी जो है इज ए रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल का नवीनीकरण संसाधन, जो शुद्ध जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह निरंतर हाइड्रोलॉजिकल जो चक्र होता है उसके थ्रू पुनः उत्पादन होता रहता है। जैसे वेपोरेशन वाष्पीकरण होता है, संघनन कंडेंसेशन संघनन होता है, एंड प्रेसिपिटेशन और उस पुनः द्वारा से वर्षा का आगमन होता है। इस तरीके से ये हाइड्रोलॉजिकल चक्र के द्वारा पानी का निरंतर क्या उत्पादन होता रहता है। इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर आर एजेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन संरक्षण एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी का रखरखाव और संरक्षण आर एजेंशियल आवश्यक होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, मानवता के जीवन के लिए पानी के रखरखाव और संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। प्लांट्स पौधों के लिए, एंड एनिमल जानवरों के लिए भी। दिस कैन बी अचीव्ड बाई एडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड, इसको निम्नलिखित तरीके द्वारा अपनाया जा सकता है। जैसे ग्रोइंग वेजिटेशन, वनस्पतियों को उगाकर। इन द कैचमेंट एरियाज विच होल्ड वाटर इन द सॉइल, उन क्षेत्रों में जहाँ पर मिट्टी में पानी ज़्यादा सोखा जाता है। एंड अलाउ इट टू प्रोकुलेट इनटू डीपर लेयर्स एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, उससे क्या होता है जो ज़मीनी जल स्तर है उसके निर्माण में उसको सहयोग दिया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड रिजर्वियर्स, कंस्ट्रक्टिंग में निर्माण के डैम्स और बांध, एंड रिजर्वियर्स और जलाशय, बांध और जलाशयों का निर्माण करके भी पानी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जा सकता है। टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स एज वेल एज टू इनेबल जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स, खेतों में नियमित पानी की आपूर्ति करके, एज वेल एज और जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण करके, इन सब चीज़ों से भी पानी का संरक्षण किया जा सकता है। सीवेज शुड बी ट्रीटेड, सीवेज माने मल का निस्तारण करके। एंड ओनली द क्लियर वाटर, और शुद्ध पानी शुड बी रिलीज इनटू द रिवर्स, केवल शुद्ध पानी नदियों में छोड़ना चाहिए, मल का निस्तारित करके अलग से। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरा या अपशिष्ट एफ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो जो औद्योगिक कचरा जो होता है वो शुड बी ट्रीटेड, उसका इस तरीके से निस्तारित करना चाहिए टू प्रिवेंट केमिकल, रासायनिक और थर्मल पॉल्यूशन, पानी के शुद्ध पानी जो होता है उसके थर्मल और केमिकल रासायनिक प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। इंडिशियस यूज ऑफ वाटर इन डे टू लाइफ, मतलब दिन प्रतिदिन पानी का सही उपयोग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी से सिंचाई करके खेती करके। शुड बी डन बाई स्टोरिंग रेन वाटर एंड एनरिचिंग ग्राउंड वाटर,
हमारे वर्षा के जल को संरक्षण करके, वर्षा के जल का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। और जो हमारे भूमिगत जल है उसको हमें क्या करना है, डिस्चार्ज करना चाहिए। हमारे भूमिगत जो वाटर लेवल है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। ओके, थैंक्स।